हम लोग पढ़ रहे थे चट्टान पहाड़ पत्थर के बारे में। हम लोग पहाड़ पत्थर के बारे में पढ़ रहे थे। याद कीजिए कि हमने आपको पिछला क्लास में बताया था आग्नेय चट्टान के बारे में, और आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ और आग्नेय चट्टान कैसे बना, आग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, सब चीज के बारे में हम लोग चर्चा। जब चट्टान पढ़ा रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है आपका अवसादी चट्टान, और तीसरा होता है आपका रूपांतरी चट्टान। दोस्तों आज हम लोग अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। अब दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ 2 चीज है दोस्तों, एक है अवसादी और दूसरा है चट्टान। दोस्तों अगर हम इंग्लिश को भी देखेंगे, एक है सेडिमेंट्री और दूसरा है दोस्तों रॉक। तो अवसाद को हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं गर्दा। क्या बोलते हैं दोस्तों? गर्दा। अच्छा, वो गर्दा उड़ा देना। अवसादी मतलब होता है कि छोटे छोटे कण के टुकड़े। दोस्तों चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अवसाद बोलते हैं। अगर इंग्लिश को देखेंगे दोस्तों तो सेडिमेंट्री जो है एक वर्ड से बना है जिसका नाम है सेडिमेंटम। ये ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़े। अवसादी मतलब क्या होता है? अवसादी मतलब ही होता है छोटे छोटे टुकड़े। किसका टुकड़े दोस्तों? तो चट्टान के टुकड़े। तो दोस्तों सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के सेडिमेंटम वर्ड से बना है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़े। किसके छोटे छोटे टुकड़े दोस्तों? तो वो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े को। दोस्तों ध्यान तनका इनने लाना, ठीक है? ये दोस्तों चट्टान है। यानी कि हम लोग को एक बात पता चल गया कि अवसादी मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। किसके टुकड़े दोस्तों? चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े। अब दोस्तों मान लो ये चट्टान है दोस्तों, तो चट्टान है तो हमको क्या चाहिए दोस्तों? इस चट्टान का क्या चाहिए दोस्तों? हमको इस चट्टान का छोटे छोटे टुकड़े चाहिए दोस्तों। इस चट्टान का क्या चाहिए दोस्तों? तो छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। तो छोटे छोटे टुकड़े तभी मिलेंगे जब हम किसी रॉक्स को तोड़ देंगे। दोस्तों हमने क्या किया, कोई चट्टान लिया और हमें क्या चाहिए? चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए। अब चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े तभी मिलेंगे दोस्तों जब हम चट्टान को तोड़ेंगे। अब बात उठती है दोस्तों कि हम इस चट्टान को तोड़ेंगे कैसे? हम इस चट्टान को कैसे तोड़ेंगे दोस्तों? ये चट्टान को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे साथियों? वर्षा द्वारा, नदी द्वारा, तापमान द्वारा, तापमान या दाब द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा। कैसे होगा यार? ज्वालामुखी से तो बना ही है यार। इसके बाद हवा द्वारा, इसके बाद दोस्तों जीव जंतु द्वारा, इसके बाद दोस्तों पेड़ पौधों द्वारा। साथियों इन चीजों के माध्यम से साथियों हम लोग चट्टान को तोड़ सकते हैं। अब दोस्तों इसके कारण कोई भी चट्टान क्या होगा दोस्तों? टूट फूट जाएगा। अब जब टूट फूट हो जाएगा दोस्तों तो क्या निर्माण होगा दोस्तों? अवसाद का निर्माण होगा। जब चट्टाने टूटेंगे दोस्तों, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होंगे दोस्तों, और जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे दोस्तों, उसी टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अवसाद कहते हैं ना। और जब इस अवसाद का जब जमा होगा दोस्तों, एक जगह जमा होगा दोस्तों, तो जब जमा होगा तो धीरे धीरे अवसाद ये से जमेगा, फिर इसके ऊपर और जम जाएगा, परत दर परत जमता चला जाएगा दोस्तों। ये परत दर परत जमता चला जाएगा दोस्तों। तो जब परत दर परत जमता चला जाएगा दोस्तों, इसी चट्टान को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? अवसादी चट्टान, या नहीं तो परतदार चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? परतदार चट्टान कहेंगे। इनका 2 नाम है दोस्तों। अवसादी या परतदार चट्टान का निर्माण कैसे होगा दोस्तों? जब किसी चट्टान को वर्षा जल, नदी, तापमान, हवा के द्वारा तोड़ने के बाद दोस्तों जो छोटे छोटे जो कण निकलते हैं दोस्तों, छोटे छोटे कण के जो टुकड़े निकलते हैं उसे अवसाद कहते हैं। और यही अवसाद जब जमा हो जाता है एक जगह दोस्तों, जब जमा हो जाता है वो चट्टान का निर्माण लेता है दोस्तों, और उस चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अवसादी चट्टान, या नहीं तो परतदार चट्टान। क्योंकि परत दर परत बीच जाती है दोस्तों, इसलिए इस चट्टान को हम लोग परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या लगता है दोस्तों आग्नेय चट्टान जितना कठोर होगा ये चट्टान उतना कठोर होगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं होगा। ज्योग्राफी की भाषा में टूटना फूटना को ससुरे हम लोग निक्षेप कहते हैं। वैसे चट्टान जिसका निर्माण अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, उस प्रकार के चट्टान को हम लोग अवसादी चट्टान या नहीं तो परतदार चट्टान कहते हैं। परतदार चट्टान को इंग्लिश में लेयर्ड रॉक्स कहा जाता है। मित्रों उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब इस चट्टान को परतदार चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चट्टान परत में जमा होती है दोस्तों, इसलिए इस चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं। क्योंकि ये चट्टानें जो है परतदार परत में जमी होती है, इसलिए इस चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं। ये दोस्तों मान लो नदी है, ये दोस्तों मान लो नदी है। अब नदी क्या करेगी दोस्तों? नदी अपना पानी के जल के माध्यम से क्या करेगी? ढेर सारे चट्टान के छोटे छोटे कण को, चट्टान को छोटे छोटे कण को तोड़कर लाएगी दोस्तों। तोड़कर लाने के बाद जो नदी का जो बाहरी भाग है, जो नदी का तट है दोस्तों, इस भाग में बाढ़ के परिणाम स्वरूप ये क्या करेगा? अपना छोटे छोटे कण को बिछा देगा दोस्तों। फिर पानी क्या करेगा? ये छोटे छोटे कण को लागा, फिर बाढ़ आया, फिर यहाँ छोटे छोटे कण को बिछा दिया, फिर छोटे छोटे कण को बिछा दिया, फिर छोटे छोटे कण को बिछाया, फिर छोटे छोटे, इसी तरह कण को बिछाते 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 अब क्या होगा? जो सबसे जो नीचे का जो कण है दोस्तों, ये क्या होगा? ज्यादा दबाव लगेगा इस पर, तो ज्यादा प्रेशर लगने के बाद धीरे धीरे ये चट्टान क्या होगा? आपस में जुड़ता चला जाएगा, और जब जुड़ता चला जाएगा तो अवसादी चट्टान बनेगा दोस्तों। अब ये चट्टान जो है परतदार परत
उधर जमा होते गया दोस्तों। नीचे वाला जो परत था दोस्तों, ये नीचे वाला परत में क्या हुआ, इस तरह का दबाव हुआ। और जब दबाव हुआ दोस्तों, तो जब दबाव हुआ नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो परत था, इस पर प्रेशर लगा। और जब प्रेशर लगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा होगा कि नहीं, बताओ मित्रों, इस तरह होगा कि नहीं मित्रों, बताओ इस तरह होगा कि नहीं दोस्तों। और जब प्रेशर लगेगा तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें वलन हो जाएगा, मुड़ जाएगा दोस्तों। इसी मुड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, वलन कहते हैं। ये ऊपर वाले भाग को, ये जो ना ये इस तरह जो हुआ है, ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अपनति। क्या बोलते हैं मित्रों, अपनति। और ये निचुआ वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, निचुआ वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अभिनति। क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिनति। तो ये जो ऊंचका वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं अपनति, और ये जो निचुआ वाला भाग है, इसी को बोलते हैं अभिनति। इंग्लिश में इसे सिंक्लाइन कहा जाता है, इसे एंटी सिंक्लाइन कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ आपके पास एक चट्टान है दोस्तों। अब देखो ये चट्टान परतदार चट्टान है दोस्तों, इसको अगर खोदेंगे ना तो खोदा जाएगा दोस्तों। अब मान लो पानी के माध्यम से ये क्या हुआ, टूटा, छोटे छोटे कण हुए दोस्तों। और जब छोटे छोटे कण होंगे दोस्तों, तो छोटे छोटे कण होंगे क्या, एक जगह जमा होंगे। और जब एक जगह जमा होंगे तो हम कह सकते हैं कि इसी तरह का एक चट्टान बनेगा। जो सबसे नीचे वाला कण होगा वो मुड़ जाएगा दोस्तों, और इसी को हम लोग बोलते हैं वलन। वलन में क्या होता है, एक अपनति होता है, दूसरा क्या होता है, अभिनति होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं सर आप लोग। ये है दोस्तों आपका पृथ्वी, और पृथ्वी के सबसे आंतरिक वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये है आपका कोर। ये है दोस्तों कोर, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, और इसको हम लोग क्या, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भूपरपट्टी, या नहीं तो इसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रस्ट बोलते हैं। हम लोग कहां रहते हैं दोस्तों, क्रस्ट पर रहते हैं। हम लोग कहां रहते हैं, भूपरपट्टी पर रहते हैं दोस्तों। इस क्रस्ट पर दोस्तों 75% भाग दोस्तों, इस क्रस्ट के 75% भाग पर कौन सा चट्टान फैले हैं दोस्तों, तो वो है साथियों आपका अवसादी चट्टान। लेकिन दोस्तों इस क्रस्ट को बनाने में दोस्तों, इस क्रस्ट को बनाने में केवल 5% ही अवसादी चट्टान का प्रयोग है दोस्तों। इस क्रस्ट पर दोस्तों 75% भाग पर दोस्तों अवसादी चट्टान फैला हुआ है दोस्तों। लेकिन इस क्रस्ट को बनने में दोस्तों, इस क्रस्ट को बनने में दोस्तों अवसादी चट्टान केवल 5% ही भूमिका निभाते हैं दोस्तों। अब हम लोग अवसादी चट्टान की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। अवसादी चट्टान का जो निर्माण है दोस्तों, कई परतों से मिलकर हुआ है दोस्तों। एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसे कई परत मिले दोस्तों, तब दोस्तों अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। तो इसलिए इनमें परतें पाई जाती है। और ये चट्टान जो होते हैं दोस्तों, ये चट्टान जो है दोस्तों, ये अपनति और अभिनति के रूप में होते हैं, यानी कि इस तरह रूप में होते हैं दोस्तों। और इस चट्टान में क्या होते हैं कि जब इसी लेयर में दोस्तों, जब ये परत होता है दोस्तों, इसी परत में कोई जीव फंस कर मर जाते हैं दोस्तों। बनने के क्रम में ही कोई जीव, बड़े बड़े जीव दोस्तों जब फंस कर मर जाते हैं, तो कई साल के बाद दोस्तों यहाँ से जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है दोस्तों। किस ईंधन की प्राप्ति होती है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्म ईंधन हुआ दोस्तों। ये सब जीवों के अंश से बना है। कोयला क्या होता है, जब पेड़ पौधे दबते हैं, तो पेड़ पौधे भी तो जीव हैं दोस्तों। जब पेड़ पौधे दबते हैं तो उनसे क्या निर्माण होता है दोस्तों, कोयला। और जब कोई जीव दबेंगे तो क्या निर्माण होगा दोस्तों, पेट्रोलियम। यानी कि इस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों, जीवों के अंश पाए जाते हैं दोस्तों। जब जीवाश्म पाए जाएंगे दोस्तों, तो क्या पाए जाएंगे, जीवाश्म ईंधन भी पाए जाएंगे दोस्तों। ये चट्टान जो है ये पारगम्य होते हैं, यानी कि दोस्तों ये पानी रिस कर नीचे चला जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों ये मान लो परतदार चट्टान है दोस्तों। ये मान लो क्या है दोस्तों, परतदार चट्टान है दोस्तों। परतदार चट्टान मतलब अवसादी चट्टान है। और इस जगह पर नीचे में क्या है दोस्तों, मान लो ये आग्नेय चट्टान है, आंतरिक आग्नेय चट्टान है दोस्तों। ये आंतरिक आग्नेय चट्टान है दोस्तों, आंतरिक आग्नेय चट्टान है मान लो दोस्तों। अब अगर वर्षा होगी दोस्तों, तो वर्षा होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा दोस्तों, परिणाम स्वरूप क्या होगा दोस्तों, परतदार चट्टान से बारिश क्या होगी, बारिश की बूंदे क्या होगी, आंतरिक आग्नेय चट्टान में चली जाएगी दोस्तों। आंतरिक आग्नेय चट्टान के पास जैसे पहुंचेगी तो आंतरिक आग्नेय चट्टान क्या होगा, नीचे नहीं जाने देगी, क्योंकि दोस्तों आग्नेय चट्टान पारगम्य नहीं होता है दोस्तों। ये पानी को रिस कर नीचे नहीं जाने देता है दोस्तों। अब इसी खोल में जो यहाँ खोल जो बच गया दोस्तों, इतना जो खोल बचा दोस्तों, इसी खोल में क्या रहेगा दोस्तों, जल रहेगा। और इसी जल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भूमिगत जल। क्या बोलते हैं दोस्तों, भूमिगत जल हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ये आपका परतदार चट्टान है। इस परतदार चट्टान में क्या होता है दोस्तों, दरारें होती है। ये परतदार जो चट्टान होती है दोस्तों, इसमें दरार होती है। इसके बाद जोड़ होता है, तो जोड़ होने के कारण दोस्तों ये जल्दी से ना टूट जाता है, यानी कि जल्दी से ना विखंडन हो जाता है दोस्तों। कौन, परतदार चट्टान। देखिए जो अवसादी चट्टान होते हैं दोस्तों, वो आग्नेय चट्टान की तुलना में कमजोर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, कमजोर होते हैं। तो ये था आपका अवसादी चट्टान की विशेषताएं। अब हम लोग समझते हैं अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल। जो चूना पत्थर होता है ना दोस्तों, चूना पत्थर, ये किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों, ये है आपका
अवसादी चट्टान, इसमें लेयर बना रहता है दोस्तों, ये जल्दी से ना टूट जाता है, इसलिए चुनवा जो लाते हैं ना घर पर चौड़ा करने के लिए दोस्तों, उसको तोड़िएगा तो आराम से टूट जाएगा दोस्तों। बालू का पत्थर या बालू का पत्थर बोलो या बालू पत्थर बोलो, बात बराबर है। तीसरा है साथियों सेल, सेल को ही हम लोग बोलते हैं साथियों गीली मिट्टी। अगला है दोस्तों कांग्लोमेरेट। क्या है दोस्तों? कांग्लोमेरेट। कांग्लोमेरेट किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? अवसादी चट्टान है। या इसके बाद अगला है सॉल्ट रॉक्स, नमक की चट्टान दोस्तों। ये है आपका नदी। तो नदी क्या करता है? परतदार 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 परतदार। नदी किस प्रकार का चट्टान का निर्माण करेगा दोस्तों? परतदार चट्टान का निर्माण, यानी कि अवसादी चट्टान का निर्माण करेगा। और इस अवसादी चट्टान में क्या होंगे दोस्तों? जीवाश्म होंगे। और जीवाश्म जब होगा दोस्तों तो कौन सा ईंधन का निर्माण होगा? जीवाश्म ईंधन का निर्माण होगा दोस्तों। इसका मतलब यह है दोस्तों कि नदी के क्षेत्र में, नदी घाटी क्षेत्र में दोस्तों पेट्रोल मिलेंगे। बोलो ना यार, पेट्रोल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलो यार। ये है आपका झारखंड। झारखंड के बीचों बीच में बहने वाली नदी क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी के घाटी में दोस्तों क्या मिलेंगे? कोयला पेट्रोल मिलेंगे कि नहीं दोस्तों? इसी नदी के बगल में यहाँ है आपका धनबाद का झरिया जो कोयला खदान दोस्तों, झरिया कोयला खदान, रानीगंज हुआ, जितने नदी घाटी होंगे दोस्तों वहां आपको पेट्रोल मिलेंगे, यानी कि दोस्तों जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होगी दोस्तों। तो ये मान लो दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्रा नदी है। क्या दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी के, ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी क्षेत्र में क्या मिलेंगे कि नहीं दोस्तों? बताओ मिलेंगे कि नहीं? पेट्रोल मिलेंगे, जीवाश्म ईंधन मिलेंगे कि नहीं दोस्तों? उसी तरह दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी, असम के डिगबोई, नाहरकटिया, शिव सागर, इधर पेट्रोल मिलते हैं दोस्तों, यानी कि जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है दोस्तों। क्या दोस्तों गंगा नदी घाटी में मिलेंगे? क्या गंगा नदी घाटी में जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होंगे? यही आ जाता है अपवाद। होगा दोस्तों, गंगा नदी घाटी में भी जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होंगे दोस्तों, लेकिन कई साल बाद, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा नदी से पुरानी है दोस्तों, इसलिए ब्रह्मपुत्रा नदी में जीवाश्म ईंधन मिलता है। लेकिन गंगा नदी घाटी में अभी जीवाश्म ईंधन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये नदी अभी हाल फिलहाल में बनी है दोस्तों। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत पुरानी नदी है दोस्तों, गंगा नदी से ये पुरानी दोस्तों है, इसलिए गंगा नदी घाटी में दोस्तों तेल नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। ये अवसादी चट्टान नाम का पूरी तरह से चैप्टर ही खत्म होता है।